किसान आंदोलन के सपोर्ट में पॉप स्टार रिहाना के ट्वीट के बाद से ही सोशल मीडिया पर ट्वीट्स की झड़ी सी चल पड़ी है। रिहाना के ट्वीट से देश विदेश की नजरें अब भारत में 26 नवंबर से चल रहे किसान आंदोलन पर आकर टिक गई हैं। उन्होंने #फार्मर प्रोटेस्ट का टैग देते हुए लिखा कि हम आखिर इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग भी किसानों के लिए बोलने से खुद को रोक नहीं पाई। उन्होंने #फार्मर प्रोटेस्ट टैग लिखते हुए ट्वीट किया, हम भारतीय किसानों के साथ हैं। किसान आंदोलन पर देश विदेश के कई नामी गिरामी हस्तियों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी हैं। इसमें मियां खलीफा से लेकर पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ और जैज़ी बी का नाम भी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी राहुल गांधी और रिहाना को लेकर एक बयान दिया है। इस बयान में उन्होंने कहा कि इन दोनों को ही कृषि के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन दोनों ही इस मुद्दे पर ट्वीट कर रहे हैं। राहुल जी, केवल आप नहीं, एक और है रिहाना, उन्होंने भी ट्वीट किया है। न राहुल को मालूम है कुछ कृषि के बारे में, न रिहाना को मालूम है कुछ कृषि के बारे में। पूछिए दोनों को, ये रबी क्रॉप क्या होता है, खरीफ क्रॉप क्या होता है, कुछ नहीं मालूम। न राहुल को मालूम, न रिहाना को मालूम, मगर दोनों की आदत एक है, दोनों ट्वीट कर रहे हैं। नहीं, आप बताइए कहां थे ये लोग जब महात्मा गांधी के स्टैचू को कैलिफोर्निया के अंदर अभी चंद दिनों पहले डेसिक्रेट किया गया। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, और केवल भारतवर्ष के राष्ट्रपिता नहीं है, महात्मा गांधी पूरे विश्व के द अपोस्टल ऑफ पीस हैं, शांति दूत है पूरे विश्व के लिए। जब उनके धड़ को अलग कर दिया जाता है कैलिफोर्निया में, उनके स्टैचू के धड़ को, तो कोई भी इनमें से जो आज ट्वीट कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल फिगर बने हुए हैं, उनमें से किसी ने ट्वीट किया, किसी ने ट्वीट नहीं। तो वहीं इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने सफाई देते हुए एक ट्वीट कर बयान जारी किया है, जिसमें लिखा है कि किसानों का एक बहुत छोटा समूह इस रिफॉर्म का विरोध कर रहा है और सेलिब्रिटीज द्वारा किए गए ऐसे सनसनीखेज ट्वीट और हैशटैग लोगों को लुभाने का तरीका है, जो कि बिल्कुल सटीक नहीं है और पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना है। ऐसे मामलों में दखल देने से पहले तथ्यों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। मंत्रालय ने इस बयान में आगे लिखा कि ये बहुत दुख की बात है कि कुछ लोग इस पूरे किसान मसले पर अपना एजेंडा हासिल करने के लिए, अपने फायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हजारों पुलिस कर्मियों ने गणतंत्र दिवस पर हुए हिंसक किसान आंदोलन को संभालने की पूरी कोशिश की, जिसमें सैकड़ों पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी भी हो गए। ये सब भारत जैसे सभ्य समाज में बेहद शर्मनाक है। मंत्रालय के इस बयान के बाद बॉलीवुड के कई बड़े सेलेब्स ने सरकार के पक्ष में अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दी हैं। बात करें अक्षय कुमार की, तो उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि किसान हमारे देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है, जिसकी सराहना की जानी चाहिए, और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अक्षय कुमार से लेकर अजय देवगन, सुनील शेट्टी, करण जौहर, अनुपम खेर, हंसल मेहता और एकता कपूर जैसे सितारे सरकार के इस बयान का समर्थन कर रहे हैं। इन सभी ने मंत्रालय के बयान का समर्थन करते हुए ट्वीट किया है और बाहरी लोगों के फर्जी प्रोपेगेंडा में शामिल ना होने के लिए अपील की है। ये सिलसिला अभी यही नहीं थमता है। किसानों को लेकर दर्जनों ट्वीट्स में अब बॉलीवुड सेलेब्स भी आमने सामने आ गए हैं। रिहाना के ट्वीट के बाद पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने उनकी एक फोटो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है, जिसके बैकग्राउंड में उन्होंने अपनी नई एल्बम का गाना रीरी लगाया है। अब जब बात दिलजीत दोसांझ की हो रही हो और उसमें कंगना का नाम शामिल ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कंगना भी मैदान में कूद पड़ी और उन्होंने दिलजीत को टारगेट करते हुए ट्वीट किया, जिसके बाद इन दोनों में ट्विटर पर वॉर शुरू हो गई। यही नहीं, अक्षय के ट्वीट के बाद पंजाबी पॉप स्टार जैज़ी बी ने भी उन्हें टारगेट करते हुए एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, वाह जी वाह, अब ट्वीट कर रहे हैं। पिछले 2 महीनों से किसान शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब आपने एक भी ट्वीट नहीं किया और अब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। असली किंग किसानों के साथ प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं।
और आप नकली सिंह हैं। सोशल मीडिया पर ट्वीट्स के रूप में चल रही इस जंग का अंत होता नहीं नजर आ रहा है। फिलहाल सभी को किसानों की समस्याओं के हल का इंतजार है, जो कि अब थोड़ा मुश्किल होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।